नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बोचहा का परिणाम आखिरी में क्या रहा, पहले ये बता देते हैं और फिर दिखाएंगे कहां लड्डू मिठाइयां बट रही हैं और आखिर क्यों बट रही हैं, इसको भी बताएंगे। तो पहले बताएं कि बोचहा के जो 25 राउंड तक गिनती चली उसमें आरजेडी के उम्मीदवार 36,653 वोटों से जीत गए। अमर पासवान जीत गए और उसके बाद आपको बताएं कि आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले, बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले और वीआईपी की गीता कुमारी को 29,279 वोट मिले। यानी वीआईपी इस मुकाबले में नंबर 3 पर रही और आरजेडी के अमर पासवान जीत गए। बीजेपी की जो बेबी देवी है, बेबी कुमारी, वो नंबर 2 पर रही, लेकिन वीआईपी नंबर 3 पर रही और वीआईपी में लड्डू मिठाइयां बट रही हैं। जी हां, पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। वीआईपी सुप्रीमो लड्डू खा रहे हैं और उन्हें लड्डू खिलाया जा रहा है, जमकर जश्न हो रहा है। आखिर ऐसा जश्न क्यों हो रहा है भाई? ये तो आप पूछेंगे, तो पहले वो जश्न की तस्वीर देखिए जिसमें मुकेश सहनी लड्डू खाते दिख रहे हैं, उनके पार्टी के नेता उन्हें खिलाते दिख रहे हैं। तो देखिए वो लड्डू मिठाई वाली तस्वीर जो बड़ी खास है। ये शायद आपने पहली बार ही देखा होगा, किसी पार्टी की हार हो जाती है, नंबर 3 पर रहती है, उसके बाद भी उस पार्टी में लड्डू मिठाइयां बंटती हैं। ये आप देखिए, पहले देख लिया आपने कि मुकेश सहनी ही हैं और उन्हें ही लड्डू मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और वीआईपी नंबर 3 पर है। तो बोचहा की जीत आरजेडी की हुई और मिठाइयाँ लड्डू बट रहे हैं वीआईपी में। यानी जो वीआईपी पार्टी है उसके सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वो लड्डू मिठाई खा रहे हैं। दरअसल भले ही वो हार गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी का काम बिगाड़ दिया, इसीलिए यहाँ लड्डू मिठाइयाँ बट रही हैं। तो बोचहा के समीकरण को थोड़ा समझा दें कि क्या हुआ था। बोचहा में जब आपको याद होगा, जब चुनाव के पहले किस तरह से अल्टा पलटी हो गई थी, बेबी कुमारी को बीजेपी ने तो मुकेश सहनी ने कहा कि अमर पासवान को वो उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन अमर पासवान चले गए आरजेडी के पास और आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। तो मुकेश सहनी के पास तो उम्मीदवार नहीं बचे थे, लेकिन अचानक से बाजी पलटी और रमई राम अपनी बेटी के साथ, गीता कुमारी के साथ चले आए वीआईपी में और वीआईपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। तो यहाँ पर बड़ा खेल हुआ और उस खेल में वीआईपी की सबसे बड़ी मंशा ये थी कि बीजेपी को सबक सिखाना है। दरअसल बीजेपी ने जो उनके साथ खेला किया, बीजेपी के ने 3 विधायकों को वीआईपी के अपने पाले में कर लिया, बीजेपी में शामिल करा लिया और उसके बाद वीआईपी सुप्रीमो की मंत्री पद भी चली गई। मंत्री थे वो बिहार सरकार में, तो वो भी अपदस्थ हो गए। यानी ये तमाम खेल हुआ बोचहा के बहाने, और बोचहा के बहाने जब ये खेल हुआ तो मुकेश सहनी ने ठान रखी थी वो जीते चाहे ना जीते बीजेपी को हराना है। और शायद ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो काफ़ी हैं बीजेपी बताने के लिए कि वीआईपी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। तो आंकड़े जो बता रहे हैं, अगर वोट जोड़ेंगे बीजेपी और वीआईपी के, तो शायद संभवतः करीब करीब जीत के आसपास जो है आरजेडी के वोटों के आंकड़ों के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये खेल हो गया और मुकेश सहनी ने खेला कर दिया, बीजेपी को हरवा दिया और इसलिए अब वहाँ लड्डू मिठाइयाँ बट रही हैं। लाजिमी भी है जिस तरह से बीजेपी ने वीआईपी के साथ खेल किया। दरअसल मुकेश सहनी यूपी चुनाव में खूब गरज बरस रहे थे बीजेपी के खिलाफ, चाहे पीएम मोदी के खिलाफ हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तमाम बातें कर रहे थे और जाकर उनका खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बीजेपी ने तो पहले ही कह दिया था कि खेला होगा। रिजल्ट के बाद, यूपी चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद खेल हुआ। मुकेश सहनी तमाम चीज़ें खो दी उन्होंने, बीजेपी उनके जो विधायक थे वो भी चले गए और अपना मंत्री पद भी गया। तो इसका जो खार खाए हुए थे मुकेश सहनी ने, तो अब उन्होंने बीजेपी से बदला ले लिया है। बोचहा के बहाने जो कुछ खेल हुआ, उस खेल का अब जो पटाक्षेप मुकेश सहनी ने किया है और बीजेपी को बता दिया है कि उनके बिना शायद बीजेपी की जीत यहाँ संभव थी ही नहीं। खैर, तो ये सियासत है और सियासत के रंग देखिए कि किस तरह से लड्डू मिठाइयाँ खा रहे हैं मुकेश सहनी हार के बाद भी। और बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।